हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ केमिकल क्या होते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है ना, हर एक चीज़ में क्या होता है, आपके केमिकल्स होते हैं। आप तेल यूज़ करते हो, घी, कुछ भी, एनीथिंग इज़ अ केमिकल। ठीक है, दूध है ना, दूध भी एक केमिकल है। ठीक है, कोई भी दो चीज़ों का मिश्रण या फिर कैसे कोई भी एक चीज़ भी क्या होती है, आपकी केमिकल होती है। ओके, अब जैसे अब कोई भी, अब क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होगी, किसी भी चीज़ में कोई भी चेंज आ रहा है या कोई दो चीज़ मिलकर नई चीज़ बना रही है, चेंज हुआ ना वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे अब दूध को गर्मी में के बाहर रखोगे तो दूध फट जाता है, वो भी क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अंगूर सड़ जाते हैं, खाना पकाते हो, वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठंडे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ठंडी सब्जियां, उसको मिक्स कर दो मसाले का, कुछ नहीं होगा। जब आप उसको गर्म करोगे तब जाके क्या होगा, वो सब्जियां बनेंगी, वो सब्जी बनेगी खाने लायक। ठीक है, आई होप आपको क्या है, केमिकल रिएक्शन समझ आ गया। मतलब इसमें हर चीज़ में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ जो पहले थी, इनिशियल चीज़ थी, वहाँ से चेंज होके कुछ ना कुछ क्या होता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट अलग बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस एक्टिविटी में देखो, इस एक्टिविटी में क्या है, मैग्नीशियम को बर्न किया है, तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, सॉलिड से मतलब सॉलिड लगा लो, या फिर जो पहले एक रिबन था वहां से हमें क्या पाउडर फॉर्म मिल रही है। तो कुछ ना कुछ क्या हुआ, आपको यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इस एक्टिविटी में क्या बोला हुआ है कि हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। तो जब हम इसको हीट करेंगे थोड़ी देर बाद, हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपके ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग निकल जाएगी। तो चेंज हुआ ना, तो ये क्या हो गया, आपकी ये भी एक केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। पानी से बर्फ बनाओगे, क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, कलर में चेंज आ जाता है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में लगा लो, सब्जी भी बनाते हैं, या फिर ये लगा लो कि जब कोई सब्जी आपके कपड़े पे गिर जाती है, आप उसको साबुन से जब धोते हो तो क्या होगा, वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाती है। गैस इवोल्व, जैसे यहाँ पे H2 गैस निकली थी। टेम्परेचर में चेंज, कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे अगर पानी जितना होगा, अगर उसको ठंडा कर बर्फ़ जमा रहे हो तो उसका टेम्परेचर भी तो चेंज हुआ ना, इस तरीके से। ठीक है, अब तो हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस। बस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, जब हम उन रिएक्शंस को किसी अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, अलजेब्रिक या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में। जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो आपके इस साइड वाले होते हैं ना, ये वाले, इनको तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और यहाँ वालों को बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, और इनके बीच में दो चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और इसमें भी क्या लगाते हैं, हमेशा प्लस लगाते हैं बीच में। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो हम जो चीज़ आपकी रिएक्ट की है, यहाँ पे आपको जो लास्ट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम राइट कैसे करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, जब हम केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, न्यूमेरिकली फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, बट अब जैसे हमने पहले लिखा था कि पूरा पूरा नाम लिखा था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन क्या होगा, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अब उसको ईजिली लिखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सिम्बॉलिकल नेम दे दें। जैसे मैग्नीशियम को क्या दे दिया यहाँ पे Mg, ऑक्सीजन को O2, और इसको क्या दे दिया MgO। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको लिखना इजी हो गया ना, थोड़ा सा देखो, पूरा पूरा लिखोगे, ये छोटा सा लिखोगे तो क्या हो गया, वो इजी हो जाता है। अब बात आती है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स और राइट हैंड साइड के काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 2, O2। ठीक है ना, यहाँ पे एक है खाली O, तो यहाँ पे अलग अलग है। रिएक्शन सही है आपकी, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ का बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप ये पढ़ते हो कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ऐसे जो एटम्स होते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। ये क्या, इसकी एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो जाती है, जब वो क्या हो, सेम ना होते, हमें पता है कि बस ये बनेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब बैलेंस, जब हम दोनों को बैलेंस कर देते हैं तो उस इक्वेशन क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन लो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन, हमने एक्टिविटी 1.2 में जब देखा था, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस तरफ जिंक के 1 है, इस तरफ भी 1 है, ठीक है। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ भी 2 है, इस तरफ सल्फर 1 है, इस तरफ भी 1, और इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ भी 4 है। तो यहाँ पे क्या, दोनों तरफ क्या है, इक्वल है, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये यहाँ पे हमें पता है कि एक जिंक जब रिएक्ट करेगा तो एक ही जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। ये चीज़ इजीली होती है कि हमें ये पता लग जाता है कि कितनी चीज़ रिएक्ट करने से कितना कुछ बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस रिएक्शन में देखो, Fe प्लस H2 क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2। अब मैं आपको यहाँ पे इसको बैलेंस करती हूँ, फिर आगे इसका पूरा मेथड दिया हुआ है कि कैसे ये सारी बैलेंस होगी। पहले हम यहाँ से कर लेते हैं, तो आपको आगे समझने में क्या होगा, ईजी होगा, वरना पूरा पढ़ोगे तो वो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, Fe कितना है, 1, यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले इसको 3 कर दिया हमने, 3 Fe हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ में हमें ऑक्सीजन 4 है, तो इसको मैंने 4 कर दिया H2O को। अब बात क्या रहेगी, Fe भी पूरे हो गए, ऑक्सीजन पूरे हो गए, हम यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, 2 × 4, तो ये पे यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। ये रिएक्शन समझ आ गई कैसे आई है। अब आगे हम इसका पूरा मेथड देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले एटम्स लिख ली किस तरफ कितने कितने हैं, ठीक है। स्टेप 1 में इक्वेशन लिख ली जो दी हुई है, उसको वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। स्टेप 2 में एटम्स लिख लिए, ठीक है, सॉरी। स्टेप 3 में क्या किया, इनिशियली जो इजीली बैलेंस होता है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे इजीली बैलेंस क्या कर दिया, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर दिया, तो 4H2O कर दिया, ठीक है, जो जो हुआ। इसके बाद स्टेप 4 में क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। हमने वो बाद में किया, वो अपने अकॉर्डिंग बात होती है कि आप किसको पहले बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, लास्ट में क्या बच गया आपका, आयरन बच गया, उसको बैलेंस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये आपके पास आ गई बैलेंस इक्वेशन। उसके बाद हमने लास्ट में क्या, फिजिकल सिंबल के साथ ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे कि आपका सॉलिड था, फिर ये सॉलिड बना, ये गैसेस था, ये गैस, ये चीज़ लिखी है, इसके क्या लिख दे, सॉलिड सॉरी स्टेट्स लिख दी कि किस स्टेट में ये प्रेजेंट है, ठीक है, किस स्टेट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। आपकी इक्वेशन, आपके रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज़ किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ये वाली दे दी, कुछ कुछ क्या होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें प्रेशर वगैरह का, या फिर ये लगा लो कि कोई भी कैटलिस्ट उसके अंदर ऐड होता है, या कोई स्पेशल कंडीशंस ऐड होते हैं, तो वो भी हमें लिखनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO प्लस H2 है, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, लेकिन प्रेशर क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, तब जाके अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। इस वाले में क्या है, ये एक्वस है, ये लिक्विड है। सनलाइट क्लोरोफिल में ये क्या बना रहा है आपका, इथेन बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, हाइड्रोजन वाटर बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे काम है कि आपको ये बैलेंस करनी है, सॉरी, ये आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बैलेंस करके बताऊंगी। और आप ये देखना ये बैलेंस भी है या नहीं है, कि आप तो बैलेंस भी हो, ठीक है। जिसको ये चीज़ ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में इसको पक्का बैलेंस करके बता दूँगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न क्यों करना चाहिए, एयर में बर्न करना, क्लीन क्यों करना चाहिए बर्न करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम उसको बर्न नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम अगर क्लीन नहीं करेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो वो पार्टिकल भी ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो क्या होगा, वो रिएक्ट करने की वजह से क्या होगा, नया कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। आगे इनकी बैलेंस इक्वेशन लिखने की आप करेंगे, आगे ये सारे क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसके वो बता देती हूँ आपको, थर्ड वाली क्या क्या बनेगा, सॉरी सिर्फ आपको केमिकल नेम बता देती हूँ क्या क्या लिखना है, बैलेंस आप खुद करेंगे। BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड, इनका भी बता दिया साथ के साथ, ठीक है। सोडियम सल्फेट Na2
SO4 होता है, वाटर में रिएक्ट करेगा, यानी ये 3 चीज़ें रिएक्ट करेंगी टू गिव हमें क्या मिलेगा, BSO4 मिलेगा एक तो, और साथ में क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। ठीक है, वाटर के अंदर सॉरी रिएक्ट कर रहा है ये, सॉरी वाटर के अंदर क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये वाटर के अंदर रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस में NaCl। अब इस रिएक्शन को आपको देखने के बैलेंस है या नहीं है, और नहीं है तो इसको बैलेंस कैसे करना है। ओके, अच्छा अब अगली में क्या है, अगली रिएक्शन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर रिएक्ट करेगा HCl के साथ, और हमें वो क्या दे रहा है, हमें वो दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या दे रहा है HCl के साथ, किसमें, वाटर में। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी, ऊपर ऐसे लिखा जाएगा। आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा NaCl प्लस में H2O। अब आपको इसको बैलेंस करने के बैलेंस है या नहीं है। आई होप अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपको ये तरीका सही लगा तो प्लीज़ ये भी बता दीजिएगा। अदरवाइज़ हम आगे और नए नए मेथड के साथ आपको पढ़ाने की ट्राई करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।